उठी ओए मेरा काम पे चली उठी काम पे चलिए उठी यार उठी भाव आलसी काम पे चलिए अरे उठी हैं भाऊ सब मारने रहंदा काम पे कौन नहीं आना है भी नहीं नहीं कोई नहीं नहीं मारना यार चले उठी वो ना काम चलिए आओ उठी यार फिर होगा यार काम तो कोई जरूरी है यार हाँ काम पे वाला खासू की कोई कमा सुना दो तो फिर हो ये जो इतनी कार का हाथ पाया के थोड़ी तो कोई नहीं करे अस्सलाम वालेकुम भाऊ सलाम क्या हाल है भाऊ ये जो कार के आप सारी जिंदगी थाक पाए सारी ना पूरी पौंदी है ना कटींदी है के चक्कर है काम तो बड़ा करे ने पे जिंगा ने मेहनत तो बड़ी करे ने पे पैसे बड़ा आंदा पता नहीं वहिंदा की दे पे आओ पीरा कोल चल दे को दुआ शुआ करे ने आओ चल यार चलो बरकत जाए ने घरे से हां अस्सलाम वालेकुम ये 17 बिराए जी अच्छा काम मेहनत बड़ी करे ने मजदूरी बड़ी करे ने पैसे साडे को बड़ा आंदा लेकिन कारोबार च बरकत का सबसे पहले आप ये बताएं कि आप नमाज पढ़ते हैं मैं जी की नमाज पढ़ सकता आप नहीं आप नहीं कुरान की तिलावत नहीं ये देखें कि इमाम अबू हनीफा का फरमान है कि जो बेनमाजी है उसको कैद कर दिया जाए उनका फरमान है आप नमाज पढ़ा करें आप नमाज पढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी आपके रिस्क में बरकत आएगी ये देखें कि नमाज का हुक्म जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दिया है तकरीबन कम व बेश 700 मरतबा कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नमाज का हुक्म दिया पढ़ने का अगर हमें एक दफ़ा भी अल्लाह पाक फरमा दे तो हम पढ़ लेते लेकिन अल्लाह ने हमें 700 दफ़ा कम व बेश इससे ये पता चलता है कि इसकी अहमियत और ज़्यादा कितनी है आप नमाज़ पढ़ेंगे नमाज़ पढ़ने से आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी नूर आ जाएगा आपके कारोबार में आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी दूसरा नमाज जो है ये हमारे आखिरी नबी खातमुन नबीयीन की आंखों की ठंडक है सुभान ये जो है ये शैतान का मुँह काला करती है आप नमाज पढ़ा करें नमाज पढ़ने से ये देखें नमाज आप पढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी दूसरा आप कुरान पढ़े हुए हैं कुरान की तिलावत किया करें ये हदीस में आता है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए जब जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वो जिस वक्त हमें जिस तरह हमें रात को आसमान पर सितारे दिखाई देते चमकते हुए इसी तरह जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वो आसमान वालों को दुनिया के वो घर इस तरह दिखाई देंगे जिस तरह हमें आसमान में सितारे दिखाई देंगे कुरान पढ़ेंगे आप कुरान पढ़ने से ये तो कुरान वो देखें कोई नबी कोई रसूल इतनी सिफारिश नहीं करेंगे जितनी सिफारिश कुरान पाक करेगा जो कुरान पाक वो है कि देखें कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी ज़ियारत करना भी सवाब है एक है बैतुल्लाह की अल्लाह का घर जहाँ आप एक नमाज पढ़ेंगे आपको 1 लाख नमाज का सवाब होगा उसकी आप ज़ियारत करेंगे आपको सवाब मिलेगा दूसरा ये कुरान पाक है अगर आप इसको देखेंगे इसकी तिलावत करेंगे इसको आपका सवाब मिलेगा आपको दूसरा है कि वालिदैन अगर आप वालिदैन के चेहरे की तरफ देखेंगे आपको सवाब मिलेगा अब वालिदैन अगर वालिद जो है ये इस पे अगर आपने देखना हो कि अल्लाह हमारे ऊपर राज़ी है कि नहीं आप वालिद को देख रहे हैं अगर वालिद राज़ी है तो तब राज़ी है वालदा वो है कि जिसके कदमों तले अल्लाह पाक ने जन्नत को रख दिया है उनकी ज़ियारत करना भी सवाब है चौथे नंबर पे जो है उलमा कराम जो अल्लाह के वली हैं उनकी ज़ियारत आप उनके चेहरे की तरफ देखेंगे आपको सवाब मिलेगा तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप इन पर अमल कर लें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी कुरान भी पढ़ें और इस पर अमल भी करें नमाज भी पढ़ें 5 वक्त की नमाज पढ़ें ये देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर इशा का टाइम हो मैं नमाज में हूँ और मेरी वालदा मुझे बुलाएं और मैं नमाज को छोड़कर वालदा का जवाब दूंगा ये वह वालिदैन की इज्जत करना इतना वो है तो उसके साथ साथ जो नमाज है आपने ये भी पढ़नी है कुरान की तिलावत भी करनी है इंशाल्लाह जब आप नमाज पढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी अब असर का वक्त है और अब मेरे साथ आप नमाज भी पढ़ें इंशाल्लाह ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा।
भावा डेढ़ दिन दी नमाज तो कुरान मजीद पढ़े से ना जी उसे दे दा ना कोई काम दी थकावट होंदी है भाई ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜੇ ਬਜ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਸਾਤ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ نماز پڑھی کرو آؤ چلیے